हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विनीत राठौड़ और मैं एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता हूँ। और आज जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो टेक्स्ट बुक के 1 से 7। और चैप्टर का नाम है परिमेय संख्या, सब्जेक्ट है गणित और क्लास 8th के बच्चों के लिए। ये उन बच्चों, स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो कि यूपी बोर्ड के अंदर पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि सरल कीजिए। सरल कीजिए मीन्स आप उसको कितना कम से कम उसको सरल कर सकते हैं या फिर कॉमन फैक्टर निकाल के कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है 4/5 को हमको जोड़ना है -2/5 में। अब क्योंकि इनका एलसीएम सेम है तो हमको खाली जो ऊपर जो दो नंबर है उनको जोड़ना होगा। मतलब एक है 4 और दूसरा है -2, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 - 2 = 2 होगा। ठीक है, तो 2 आ गया और नीचे 5 है तो आंसर 2/2। ये बहुत सिंपल है, बस इससे हम और नहीं कर सकते क्योंकि सिंप्लीफाई मतलब होल नंबर में अच्छे से नहीं आएगा। ठीक है, ये सरल और एकदम सिंप्लीफाइड रेशनल नंबर या परिमेय संख्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि -4/-5 +2/-5 को हमको जोड़ना है। ठीक है, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब दोनों का एलसीएम सेम है तो खाली ऊपर को करना, हमको प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 - 2 क्या हो जाएगा, अगेन 2/5। तो ये दो तरीके हैं या दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिनको आपको सरल करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह है प्रश्न 2। इसमें क्या करना है, आपको संख्या रेखा की सहायता से सरल करना है। ठीक है, तो पहले तो ये है जो 3/4 +-3/2 को हमको जोड़ना है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया गया था, तो हम पहले इनको जोड़ेंगे। तो माइनस और मतलब 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 4। तो यहाँ पे टू की जगह पे हमको 4 लाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी 3/2 होगा। उसको यहाँ से 2 से ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके नीचे 4 है। तो ठीक है, तो और देखा यहाँ पे दिख रहा है 3/4 -6/4। तो अब दोनों को माइनस करेंगे तो 3 - 6, 3 आता है, -3/4। तो आंसर आया -4। ठीक है, यहाँ पे आंसर ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे ये रहा -3/4। अब आपको लाइन पे बताना है तो क्या करना होगा, पहले आप एक संख्या रेखा खींचे। यहाँ पे लिखे 0, क्योंकि ये -3/4 है तो आपको तुलनात्मक संख्या के लिए मतलब ड्रॉ करना होगा संख्या रेखा। अब पूरी लाइन में ड्रॉ कर सकते, जैसे बता रहा हूँ यहाँ पे 1 2 3 ऐसे करके आगे, और यहाँ पे भी -1 -2 -3 ऐसे आगे करके। फिर क्या करना है, सबको 4 से डिवाइड करो, 4 4 4। ठीक है, तो क्या आएगा, यहाँ पे तो 0/4 तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे -1/4 क्या हो जाएगा, -1/4। -2/4 क्या हो जाएगा, -2/4। -3/4 -3/4। हालांकि इसको 1/2 भी लिख सकते हैं पर 2/4 लिखेंगे चलेगा, तो -3/4 आ गया यहाँ पे। और वही हमको बताना है तो आप ऐसे एरो करके बता सकते हैं, ये सिंपल वे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि हमको हर अलस लेकर सरल करना है। मतलब वही पहले जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया था, कुछ उस प्रकार हमको इसमें भी करना है। देखो, जैसे वो दो क्वेश्चन पूछे थे वहाँ पे, यहाँ पे क्या किया है कि वही क्वेश्चन पूछा है पर आपको क्वेश्चन जो लिखा गया है वो अलग तरीके से पूछा है कि इसको देख के सरल कीजिए। मतलब 4/5, वहाँ पे भी 4/5 था, +-2 +-2/5। तो इनको क्या करना है, ऐड करना है, 4 -2/5। तो आंसर क्या आ गया, 2/5। अब यहाँ पे दिया होता अगर 4/10 तो क्या आता, और +-2/5 तो 4/10 को क्या करते, 4/10 को सिंप्लीफाई करते 2/5, सरल करते तो 2/5 -2/5, आंसर 0 होता। वैसे ही नीचे का भी किया गया है, दोनों सेम प्रश्न है। ठीक है, अगर -4/5 दिया होता +5/5 दिया होता माइनस, तो क्या करते, ये 5/5 तो दोनों को प्लस करते, ये भी माइनस हो जाता, इसको ऊपर लेके जाते हम, तो -4 -5 -9/5 आ जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं हम।
भी एक क्वेश्चन है चौथा कि मान ज्ञात कीजिए, मतलब हमको इसको प्लस करके कि जो ज्ञात करना है कि हमको उत्तर क्या आएगा उसका। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना कि 2/1 लिख सकते हैं। ठीक है, 1 और 9 का एलसीएम क्या होगा यहाँ पे, ठीक क्या होगा 9। तो यहाँ पे ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18/9 हो जाएगा। अब 18 प्लस माइनस 11 मतलब प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो 18 - 11/9 7/9 आंसर आ जाएगा। वैसे भी यहाँ पे करेंगे माइनस माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा। इसमें क्या है, एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे 3, तो 3 इधर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3 9 और नीचे भी 3 आ जाएगा, -9 + 2/3 तो -7/3 आपका उत्तर आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि हमको ये बताना है कि नीचे गए जो भी स्टेटमेंट है या फिर जो भी दिए गए निम्न कथन सही है कि नहीं वो बताना है। तो यहाँ पे देखो पहला क्या पूछा है हमको कि -4/5 + -4/5 क्या -8/5 होता है। तो हाँ, एलसीएम 5 है, ऊपर खाली -4 प्लस -4 करना है जो कि -8, -8/5 मैं आंसर सत्य है तो हाँ बोलेंगे हम। ठीक है, दूसरा में है कि ये जो प्रश्न को सॉल्व करके बताना है कि परिमेय संख्या आता है कि नहीं, जो कि कोई भी नंबर को अगर ऐसे कोई भी नंबर को प्लस करेंगे तो परिमेय संख्या आएगा ही। ठीक है, तो -6/7 का क्या करेंगे, इसका एलसीएम क्या आएगा 7। तो यहाँ पे ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6/1 को ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ऊपर 42 नीचे आ जाएगा 7। ठीक है, तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा -6 + 42/7 तो क्या आ जाएगा 36/7, क्योंकि यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया 6 7 से 42 नीचे 7, बस तो आंसर आ जाएगा। मतलब ये P/Q के फॉर्म में है तो ये परिमेय संख्या है बिल्कुल। तो आंसर तो सत्य आएगा, पर यहाँ पे क्या लिखा है परिमेय संख्या नहीं है, नहीं ये गलत है क्योंकि परिमेय संख्या है। तो ऐसे ध्यान से आप प्रश्न पढ़े ताकि आपसे गलती ना हो। अब तीसरा क्वेश्चन है कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर क्रम बदलने पर योग्यफल वही रहता है, जो कि सत्य है। जैसे कि अगर मैं जैसे कि सिंपल नंबर लूँ 1 + 2 और उसको क्रम इन दोनों का चेंज करो 2 + 1 तो 1 + 2 3 होता है और 2 + 1 भी 3 होता है। यहाँ मैं लूँ 1/2 + 1/2 एक 1/3 और यहाँ पे लिखो 1/3 + 1/2, इनका सम क्या आएगा ऊपर नीचे 3, इसका एलसीएम आएगा 6 तो 3 + 2/6 मतलब 5/6 और इसका भी आ जाएगा 5/6। तो हाँ ये उत्तर सही है। योग्यफल क्रम बदलने पर योग्यफल भी सेम आता है, जिसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, चौथा यहाँ पे लिया हुआ है 3 परिमेय संख्या का योग्यफल परिमेय संख्या नहीं होता है। ये तो असत्य है क्योंकि कोई भी संख्याओं को अगर वो परिमेय संख्या है वो उनको हम जोड़ रहे हैं कोई भी 3 परिमेय संख्या को तो उत्तर भी परिमेय संख्या ही आएगा, जैसे हमने सारे कुछ प्रश्न में देखा। ठीक है, आगे बढ़ते। यहाँ पे लिखा है कि निम्न अंतिम परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योग्यफल परिमेय संख्या आता है अथवा नहीं। आएगा ही, चूँकि ऑब्वियस है। यहाँ पे पहला है कि -3/4 + 3, तो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा 4, तो जो 3/3 है उसको 3/1 लिख सकते हैं, तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 12/4, तो -3 + 12 / 4 तो आंसर क्या आ जाएगा 9/4, जिसको हम 1/4 भी लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि -1 + -2/3, यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा 3, 1 और 3 का एलसीएम 3 आएगा, तो यहाँ पे 1 - 1/1 लिख सकते हैं, तो मुझे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -3/3, तो फाइनल उत्तर क्या आएगा -3 - 2 / 3, तो -5/3 जो कि परिमेय संख्या, दोनों ही परिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये 7वां प्रश्न है, देखते हैं दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। ठीक है, दोनों पक्षों को हल करके बताना है कि दोनों पक्ष सही है। तो पहला बायां पक्ष लेते हैं,
-5/8 प्लस -9/3। और 8/3 का एलसीएम क्या होता है 104, जो कि यहाँ पे है। तो यहाँ पे ऊपर नीचे 13 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे ऊपर नीचे 9/13 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर ये आ जाएगा -65 -70/2/104। तो आंसर आएगा क्या -137/104। अब दायां पक्ष लेते हैं, जो कि क्रम उल्टा कर दिया। मैंने क्या बताया था कम्यूटेटिव लॉ में कि एडिशन में अगर क्रम बदल दे तो उत्तर भी सेम रहता है। तो यहाँ पे भी वैसे ही सेम किया गया है कैलकुलेशन। एलसीएम 104 आएगा और उत्तर आएगा -137/104। मतलब दायां पक्ष और बायां पक्ष का उत्तर सेम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा प्रश्न है जो कि यहाँ पे लिखा गया है 3 है, जो ये दूसरा प्रश्न है। ठीक है, -4/7 ब्रैकेट में, जो कि +1/4 प्लस ब्रैकेट कंप्लीट प्लस आगे है 7/-16 इक्वल्स टू -4/7 प्लस ब्रैकेट 1/4 प्लस ब्रैकेट में 7/-60 ब्रैकेट क्लोज। अब ये कौन सा लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है। तो आपको एसोसिएटिव लॉ आना चाहिए इसके लिए, जो कि बहुत सिंपल है। पहले हम अंदर का बायां पक्ष लेते हैं, उसका अंदर का सॉल्व करते हैं। -4/7 प्लस 1/4, उसका एलसीएम क्या आएगा बताओ 28, जो यहाँ पे लिखा है। तो माइनस हम एलसीएम सॉल्व करके उसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा -16 प्लस 7/28 -7/16, जो कि यहाँ लिखा है। अब 28 और 16 का एलसीएम क्या आएगा, जब आप निकालेंगे तो 112 एलसीएम आएगा। तो हम इन दोनों के नीचे जो भी डिनोमिनेटर है उनको वहाँ पे 112 आने की कोशिश करेंगे और वही नंबर ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जो फाइनल उत्तर आएगा वो -85/112 आएगा। ठीक है, दायां पक्ष भी देख लेते हैं, क्योंकि ये एसोसिएटिव लॉ है तो दोनों पक्षों में उत्तर सेम आना चाहिए। ठीक है, तो वैसे ही कि सेम किया है कि पहले यहाँ वाला अंदर वाला सॉल्व किया है ब्रैकेट में 1/4 प्लस 7/-16। तो 4 और 16 का एलसीएम यहाँ पे लिया है। 4 और 16 का एलसीएम क्या आएगा 16। तो यहाँ पे देखो किया है 4 - 7/16। फिर आगे इन दोनों में को माइनस करा है, 7 और 16 का क्या एलसीएम आएगा 112। फाइनल उत्तर भी यहाँ पे आ गया -85/1112। तो बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों सेम है। ठीक है, इसमें मोस्टली एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ के क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपको ध्यान रखने। अगर लिया गया है कि क्रम चेंज कर दिया है तो आपका उत्तर सेम आना चाहिए, और ऐसा कुछ दिखा गया है एसोसिएटिव लॉ जैसे, तो आपका उत्तर सेम आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, थैंक यू। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि आपको